अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ मोहम्मद हम्माद। इस चैनल पे मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड डिस्कशन करता हूँ। जो मेरे रिसर्च आइडियाज़ होते हैं उन्हें डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ, और उसके बाद जो व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे पास स्टॉक्स आते हैं उनको भी टेक्निकली रिव्यू करने की कोशिश करता हूँ। व्हाट्सएप का जो लिंक है कम्युनिटी का, वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो ही आर शी इज़ मोर देन वेलकम टू ज्वाइन दैट कम्युनिटी। फॉर्मेट ये रहेगा कि ये सेशन वन है KSE 100 इंडेक्स की आज की अपडेट का। 100 इंडेक्स को देखेंगे बर्ड्स आई व्यू, और उसके बाद जो है हम देखेंगे कि किन स्टॉक्स में जो है वो एक अच्छी सिचुएशन या एक अच्छे लेवल पे वो आए हैं, और मोमेंटम जो है वो डेवलप हो सकता है वहां से। उनके लेवल्स भी जो है वो डिस्कस करेंगे विद द रैशनल कि ये लेवल्स जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 100 इंडेक्स की बात करें तो आज 100 इंडेक्स ने जो है वो 1.29% का गेन रिपोर्ट किया है। 1,47,743 पे ओपन हुआ था, 1,50,225 का हाई लगाया। ओपन और लो जो है वो सेम थे आपके, और क्लोज हुआ 1,48,743 के लेवल पे। नाउ द करंट सिचुएशन जो बहुत दिनों से हम डिस्कस कर रहे हैं कि इंडेक्स के पास स्ट्रक्चरल और एक जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल अवेलेबल है, जो कि 1,47,450 के करीब अवेलेबल है, और वहां से इंडेक्स दो दफा जो है वो सपोर्ट ले भी चुका है। तो ये एक इमीडिएटली जो है वो सपोर्ट अवेलेबल है। इससे ऊपर जो है अभी इंडेक्स जो है वो ऑपरेट करता हुआ दिखाई दे रहा है, और हमारे पास जो रेजिस्टेंस लेवल्स इसके बन रहे हैं वो आपका 1,52,000 का है, और उसके बाद 1,56,800 का लेवल है, जो कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी है एज ऑफ नाउ। यहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम जो है ये वॉर के एरा में जो हम ट्रैक कर रहे हैं वो यहाँ पे जो है हमारे पास आए। तो पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो होता है वो हाईएस्ट ट्रेडेड वॉल्यूम्स होते हैं किसी प्राइस पे, और इंडेक्स नॉर्मली जो है उसकी तरफ आपका जो है वो मूव करता है। नाउ द सिचुएशन इज कि अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें 100 इंडेक्स के, तो वॉल्यूम से पहले हम देख लेते हैं कि हमारी ATR जो है करंटली वो आपकी चल रही है 4,458.71। अब जो पिछले कुछ दिनों से हमारी बात भी हो रही है कि इंडेक्स एक दिन जो है वो 4,000 पॉजिटिव चला जाता है, दूसरे दिन 4,4500 जो है वो नेगेटिव चला जाता है। तो वो क्यों हो रहा है? इसकी एक बेसिक मेजर होती है एवरेज ट्रू रेंज जिसे बोलते हैं। वो ये मेजर कर रही होती है कि प्राइसेस जो मूव कर रही हैं अपने हाई और लो में, तो उसकी कैलकुलेशन भी बाद में किसी दिन मैं शेयर कर दूंगा। बट ये एक मेजर होता है जो आपकी जो वेरिएशन आ सकती है इंडेक्स में, उसकी एवरेज वेरिएशन कैलकुलेट करता है 14 दिनों की, और बता रहा होता है कि कितने जो है हमारे पास आने वाले दिन में क्या सिचुएशन इवॉल्व हो सकती है, जो रेंज डिफाइन हो सकती है आने वाले दिन में वो कितनी है। अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें इंडेक्स में, तो अभी सिचुएशन ये है कि हमारे पास आज इंडेक्स ने जो है वो 232.74 मिलियन का वॉल्यूम रिकॉर्ड किया, जो कि अगर हम देखें अपनी एवरेज वॉल्यूम से तो उनसे कम है। इंडेक्स की 20 दिनों के जो एवरेज वॉल्यूम्स हैं वो 270.19 मिलियन है। 50 दिनों के जो एवरेज वॉल्यूम है वो 360.08 मिलियन है, और 200 डेज का जो आपका एक बेंचमार्क होता है उससे अगर कंपेयर करें तो बहुत सिग्निफिकेंटली कम है, क्योंकि आपके 200 डेज के जो मार्केट के KSE 100 इंडेक्स के वॉल्यूम्स हैं वो करीब जो है 390 मिलियन वॉल्यूम बनते हैं। तो एज ऑफ नाउ जो हमारे पास सिचुएशन है वो ना सिर्फ एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे हमारे पास इंडेक्स में जो है वो एक साइडवेज मूवमेंट स्टार्ट हो गई है, उसके अलावा पार्टिसिपेशन की भी कमी है। तो जो बिगनर सीरीज में मैंने एक रिलेशनशिप भी डिस्कस किया था कि हमारे पास अगर जो है वो गिरती हुई मार्केट में वॉल्यूम्स गिरना शुरू हो जाएं, तो दैट शोज कि मार्केट वहां जाके कहीं जो है अपना सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा सकती है। तो एज ऑफ नाउ मार्केट में वॉल्यूम्स जो हैं वो काफी डल हो चुके हैं। दैट शोज के जो अभी तक हमारे पास इसमें अब दो चीजें हैं। एक चीज ये है कि आपके सेलर्स जो हैं वो एग्जॉस्ट हो गए, वो यहाँ से कोई फ्रेश जो है वो शॉर्ट पोजीशंस लेके इंडेक्स को नीचे लाने की सिचुएशन में नहीं है, और वो वेट कर रहे हैं कि इंडेक्स में प्राइसेस ऊपर जाएं और वहां से वो अपने फ्रेश जो है वो शॉर्ट्स जो है वो इनिशिएट करें। एक चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि इंडेक्स यहाँ पे अपनी बेस बना रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी अवेलेबल है। अगर हम देखें यहाँ पीछे, तो ये जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रही है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल टू वॉच है, और स्ट्रेटजी अभी भी जो है वो सेल ऑन स्ट्रेंथ की है, जो कि आपके रेजिस्टेंस लेवल 1,52,000 और 1,56,800 के करीब बनती है। वहां पे आपको जो है वो प्रॉफिट टेकिंग के लेवल्स हैं, वहां पे फॉर श्योर जो है वो प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए।
अगर हम बेस्ट सिचुएशन देखें जो कि कुछ स्टॉक्स में बनती हुई नजर आई है, तो वो हमारे पास एक ट्राई स्टार पावर लिमिटेड है। इसने 0.78 का रिट्रेसमेंट लेवल जो है वो कंप्लीट किया है और उसके बाद हमारे पास जो है इसमें एक पॉजिटिव मोमेंटम जो है वो लॉक हुआ है। टीएसपीएल के नंबर्स जो हैं, आज इसका जो अल्फा था वो 9.82% था। पिछले 10 दिनों से में जो है इसने 2.08% से इंडेक्स को जो है वो आउट परफॉर्म किया है। इसका बीटा जो कि मेजर ऑफ वॉलेटिलिटी है या रिस्क है, दैट इज 6%। और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आज के इसके जो वॉल्यूम्स थे वो 2.68 मिलियन वॉल्यूम्स थे, जो कि इसकी एवरेज वॉल्यूम से बहुत सिग्निफिकेंटली हाई है। इसके 50 दिनों के जो एवरेज वॉल्यूम्स हैं वो 0.75 मिलियन बनते हैं। तो इसमें जो है ये जो प्राइस का इंक्रीज हुआ है वो एक सिग्निफिकेंट हायर वॉल्यूम्स पे हुआ है, दैट इज इनकरेजिंग। और ऑब्वियसली इसने जो सपोर्ट आपकी एक टेस्ट की है 0.78 का रिट्रेसमेंट लेवल जो इसने टेस्ट किया है और वहां से बाउंस लिया है, दैट इज इनकरेजिंग। और अभी इसका करंट रेजिस्टेंस लेवल जो बनेगा वो 11.36 का बनेगा। इसके बाद हमारे पास ऑक्टोपस है। अच्छा, ये जो ऑक्टोपस का आपके पास चार्ट नजर आ रहा है ये वीकली चार्ट है। अब ऑक्टोपस जो है वो एक बड़ा फॉल इसने देखा था, इसने हाई लगाया था 122 का और उसके बाद हमने देखा कि ये ऑल टाइम लो 24 रुपये 86 पैसे के पास गया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास जो है पिछले 5 हफ्तों से कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा है। अभी करंटली इसकी रेजिस्टेंस जो है वो 38 या 37 की है। उसके बाद जो है ये 46 रुपए के करीब जो है इसकी रेजिस्टेंस बनती है। हाईएस्ट ट्रेडेड वॉल्यूम्स जो इसके आते हैं या जो इसका सप्लाई है वो आपका बनता है 63 रुपए पे। और नीचे अगर हम देखें तो ये जो जोन बन रहा है, वॉल्यूम प्रोफाइल्स बन रही हैं, यहाँ पे इसका चेंज ऑफ हैंड्स अच्छा हुआ है। तो अभी अगर करंटली ये 38 या 37 की रेजिस्टेंस को टेस्ट करके ऊपर निकल जाता है तो फिर फॉर श्योर जो है ये 46.13 की तरफ जाएगा। इसमें ऑक्टोपस में एक और भी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये वीकली चार्ट्स पे आपका ओवर सोल्ड हुआ था। इसकी ये 17 के आरएसआई की तरफ गया था और उसके बाद अभी अगर हम देखें तो ये 38 या 96 की आरएसआई पे चल रहा है। इसका जो एवरेज हम सिग्नल लाइन की अगर बात करें तो वो आरएसआई जो है वो 30.52 पे है। दैट मींस कि इसमें जो है हमारे पास जो है एक बुलिश मोमेंटम जो है वो वीकली चार्ट्स पे जो है वो इवॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। ऑक्टोपस के बाद हमारे पास कोहार्ट सीमेंट है। अच्छा, कोहार्ट सीमेंट में भी काफी सारी चीजें जो है वो अलाइन हो गई हैं। एक चीज ये कि इसका जो इसने जो रैली किया था यहाँ से, उसके अगर हम पॉइंट ऑफ कंट्रोल देखें तो वो आपका 0.786 का जो रिट्रेसमेंट लेवल है एग्जैक्टली उसके पास आता था। इसका मतलब यह है कि ये इसका एक डिमांड जोन था और इसकी रिट्रेसमेंट लेवल भी ये था 0.786 का। अब इसने यहाँ पे आके जो है इससे थोड़ा सा नीचे सेटल हुआ है और अभी इसने ये जो आपका बनता है लेवल, इससे ऊपर आज क्लोजिंग दे दी है। गिवन द सिचुएशन के इसमें मोमेंटम कंटिन्यू रहे तो इसकी जो रेजिस्टेंस बनेगी वो आपकी 89.15 की बनेगी और उसके बाद जो है इसका सप्लाई जोन शुरू होगा जो कि 97.74 से लेकर 102.69 की तरफ जाता है। तो इसको यहाँ पे देखने की जरूरत है। अगर ये अपना सपोर्ट लेवल जो है 79.41 का, उससे ऊपर जो है वो कंसिस्टेंटली ऑपरेट करता है और वॉल्यूम्स इसी तरह आते हैं तो इसमें जो है वो एक बेहतर अपॉर्चुनिटी जो है वो इवॉल्व हो सकती है। सेकेंडली, अगर आप आरएसआई पे देखें तो अगेन जो है इसने आज सिग्नल लाइन को कल इसने टेस्ट किया था और आज अगेन इसमें पॉजिटिव मोमेंटम आया है। इसी के साथ साथ जो है अगर इसके हम नंबर्स देखें तो आज इसने इंडेक्स को 3.93% से जो है आउट परफॉर्म किया है। 5.22% का गेन था। 3 दिनों की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो इसने 0.36% से इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया। 5 दिनों पे 0.71% से इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया। और अगर वॉल्यूम्स हम देखें तो इसमें आज जो वॉल्यूम्स थे वो 2.57 मिलियन वॉल्यूम्स थे, जो कि लास्ट 50 डेज में जो है वो मेयरली 0.89 मिलियन वॉल्यूम्स थे। तो इसमें वॉल्यूम्स भी जो हैं इस अपनी एक इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट पे और डिमांड जोन में आके अच्छे वॉल्यूम्स लगे हैं। मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास कोहार्ट सीमेंट के बाद जो है वो हीनो पार्क मोटर्स है। हीनो पार्क की सिचुएशन ये है कि अगेन इसने भी अपना पिछले कुछ दिनों से जो है वो ये टेस्ट कर रहा है 0.78 की जो रिट्रेसमेंट लेवल है। उसके बाद जो है इसमें आज प्राइसेस जो है वो 9.57% से इंक्रीज हुई। नाउ द कमिंग टुवर्ड्स द नंबर्स,
तो आज इसने 8.29% से जो है वो इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया, और पिछले 3 दिनों की अगर इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 1.32% से इसने इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है। वॉल्यूम्स इसमें जो है वो 0.03 मिलियन आ जाए हैं, जो कि 2 गुना ज्यादा है इसके एवरेज 50 डेज की वॉल्यूम से, जो कि 0.01 है। तो इसमें भी जो आज प्राइस का इंक्रीज हुआ है दैट वाज एक्चुअली बैक्ड बाय द गुड वॉल्यूम्स। रेजिस्टेंस की बात करें तो 352.68 का इमीडिएट रेजिस्टेंस बनता है, और उसके बाद इसका सप्लाई जोन जो बनता है वो आपका यहाँ पे बनता है करीब जो है 403 से लेकर 428 का। तो यहाँ पे इसका सप्लाई जोन है। और एक और चीज इसमें जो है वो नोट करने की वो ये है कि अगर आप देखेंगे ये सप्लाई जोन के वॉल्यूम्स हैं, सबसे बड़े जो आपका पॉइंट ऑफ कंट्रोल है उसके वॉल्यूम्स हैं, और उसके बाद अगर हम देखें तो ये अभी जो लेवल हमारे पास जिस प्राइस में ये अवेलेबल है, यहाँ पे एक बड़ी जो है हमारे पास बार अवेलेबल है वॉल्यूम्स की। तो यहाँ पे भी चेंज ऑफ हैंड्स बहुत ज्यादा है एज ऑफ नाउ, और ये देर आर रीजनेबल चांसेस कि इसमें जो है वो मजीद आने वाले दिनों में कुछ पॉजिटिविटी जो है वो देखने को मिल सकती है। इसके बाद हमारे पास सिमेट्री ग्रुप लिमिटेड है। अभी सिमेट्री ग्रुप लिमिटेड में जो है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। अगेन आरएसआई के फ्रंट पे अगर हम देखें तो इसमें बुलिशनेस आ रही है। एवरेज जो 14 की आरएसआई है वो 42.10 है, और सिग्नल लाइन 37.01 के पास है। इसने टेस्ट भी किया इसे, और अगेन जो है ऊपर की तरफ गया। द इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट हेयर इज कि इसका एक यहाँ पे स्ट्रक्चरल सपोर्ट थी, और ये 2 दफा उसने इसे टेस्ट किया है, और उसके बाद आज हमने देखा कि इसने 7.34% का जो है वो गेन पोस्ट किया। नाउ अगर इसकी दोनों रैलीज जो हैं उनको हम मेजर करें तो इसका जो सप्लाई जोन बनता है दैट स्टैंड्स एट 14.60 टू 15.25। ये लेवल जो है ये इसका सप्लाई का लेवल है, और यहाँ से अगर आप देखें तो मुतअद्दिद दफा ये रिजेक्ट भी हुआ है। अभी क्योंकि इसमें आरएसआई के लेवल पे ये यहाँ पे, और इसके बाद ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट को टेस्ट करने के बाद पॉजिटिविटी दिखा रहा है, तो आने वाले दिनों में इसमें जो है वो पॉजिटिव मोमेंटम डेवलप हो सकता है। जो इमीडिएट रेजिस्टेंस बनेगी वो 11.98 की जो रेजिस्टेंस है वो बनेगी, और उसके बाद ऊपर जो है वो हमारे पास वॉल्यूम्स भी हैं, तो ट्रेडिंग एक्टिविटी जो है इसमें आने वाले दिनों में इंक्रीज हो सकती है। सिमेट्री की हमारे पास जो नंबर्स हैं वो आज इसने 6.05% से आउट परफॉर्म किया है इंडेक्स को, और पिछले 3 दिनों की अगर बात करें तो 0.17% से आउट परफॉर्म किया। 5 दिनों के टाइम फ्रेम पे 0.35% से आउट परफॉर्म किया, और 10 दिनों के टाइम फ्रेम पे 0.31% से आउट परफॉर्म किया है। वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो 1.49 मिलियन वॉल्यूम्स आ जाए, जो कि अपने 50 डेज की एवरेज वॉल्यूम से कम है। 50 डेज की एवरेज वॉल्यूम जो इसके बनते हैं वो 2.48 मिलियन वॉल्यूम्स बनते हैं। वॉल्यूम्स अभी भी कम हैं अपने एवरेज वॉल्यूम से, बट गिवन द सिचुएशन कि ये आपका यहाँ पे अपने स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है, तो इसमें कुछ जो है अगर वॉल्यूम्स मजीद आते हैं तो ये इसे 11.94 की जो रेजिस्टेंस है उसकी तरफ पुश कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में सिचुएशन ये है कि इसने आज जो है बहुत अच्छे, आई वुड रादर से वेरी ब्यूटीफुली इसने जो है ना 0.5 का रिट्रेसमेंट लेवल जो है उसको रिस्पेक्ट किया है। 7.21% का गेन पोस्ट किया, और हमारे पास अगर ये 156.54 से ऊपर ऑपरेट करता है तो फिर ये रेजिस्टेंस लेवल जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल का सप्लाई का हमारा बनता है 213.90 का, उसकी तरफ जा सकता है। और अगर सपोर्ट की हम बात करें तो सपोर्ट इसकी जो बनती है नेक्स्ट रिट्रेसमेंट लेवल बनता है वो आपका 126 का, और उसके बाद जो इसका मेजर बाइंग इंटरेस्ट अवेलेबल है वो आपका अवेलेबल है 75.38 से लेकर 82.96 तक। तो देखने की अभी जरूरत ये पड़ेगी कि ये 0.5 को अगर रिस्पेक्ट करता है, कल इसने इसको टच किया था और आज पॉजिटिव मोमेंटम इवॉल्व हुआ है, तो इसको जो है बड़ा क्लोजली वॉच करना है कि ये 0.5 का रिट्रेसमेंट लेवल जो कि 154.37 का है उसे रिस्पेक्ट करता रहे। इसे तोड़ने की सूरत में मजीद जो है वो सेलिंग प्रेशर जो है वो आ सकता है। उसमें 0.618 का रिट्रेसमेंट लेवल जो है वो इंपॉर्टेंट रोल होगा, और उसके साथ ही यहाँ पे स्ट्रक्चर भी इसका अवेलेबल है, तो ये एक मेजर जो है वो सपोर्ट सर्व कर सकता है। अगर इसके नंबर्स हम देखें नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के, तो नंबर्स की सिचुएशन ये है, पहले इसकी परफॉर्मेंस देख लेते हैं। 5.92% से आज इसने आउट परफॉर्म किया है, और लार्जर टाइम फ्रेम्स पे ये इसकी परफॉर्मेंस जो है वो इंडेक्स की कंपैरेटिवली नेगेटिव रही है। 3 दिनों पे इसने लेस परफॉर्म किया था 0.13% से,
5 दिनों पे 0.32% से इसने नेगेटिवली परफॉर्म किया इंडेक्स से कंपैरेटिवली, और 10 दिनों में ये जो है 1.93% नेगेटिवली इसने इंडेक्स से परफॉर्म किया। वॉल्यूम्स की बात करें तो 11.90 मिलियन वॉल्यूम्स आज इसके आए हैं, जो कि कंपैरेटिवली हमारे पास 12.08 मिलियन वॉल्यूम्स बनते हैं 50 दिनों के। करंटली अपनी 200 डेज की मूविंग एवरेज जो है ये उससे 15.50% दूर है, जिसका मतलब ये है कि अगर इसमें जो है अपसाइड पोटेंशियल यहाँ से बनता है तो दे इट कैन बाय मैक्स ये जो है 15% यहाँ से रैली कर सकता है। सो दिस इज प्रीटी मच इट। आई होप दिस इंफॉर्मेशन हेल्प्स यू इन प्लानिंग योर ट्रेड्स वेल, एंड इफ यू फाइंड वैल्यू इन दिस कंटेंट तो आई हाईली अप्रिशिएट कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को। एंड सेकेंडली अगर आप समझते हैं कि इससे किसी फेलो ट्रेडर या इन्वेस्टर की हेल्प हो सकती है तो उनके साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे।